क्या हमारे देवी देवता नशा करते थे? आज की मॉडर्न जनरेशन पार्टी में शराब का ग्लास हाथ में लेकर कहती है, अरे सोमरस तो भगवान इंद्र भी पीते थे, तो हम क्यों नहीं? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप हजारों साल से शराब समझ रहे हैं, वो असल में प्राचीन विज्ञान की एक ऐसी तकनीक थी जो इंसान के दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना सकती थी। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो आपको बचपन से बताया गया है। शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं। जब भी सनातन धर्म की और वेदों की बात होती है तो कुछ तर्कशास्त्री और नास्तिक लोग एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि तुम्हारे वेदों में तो लिखा है कि इंद्र सोमरस पीते थे, शिव भांग धतूरा लेते हैं, तो ये सब नशेड़ी हुए ना। यह तर्क सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगता है। लोग अक्सर बहस में जीत भी जाते हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई ठोस उत्तर नहीं होता है। हमें लगता है कि शायद हाँ, पुराने जमाने में यही कल्चर होगा। लेकिन रुकिए, ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है, वह कुछ और ही कहानी सुना रहा है। ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 2 और मंत्र 12 में साफ लिखा है, दुर्मदासो ना सुरामया। इसका अर्थ है सुरा मतलब शराब पीने वाले लोग नशा करते हैं और बुद्धि खो देते हैं, लेकिन सोम पीने वाले जागृत रहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे हमें समझना होगा। प्राचीन भारत में दो तरह के पेय मतलब ड्रिंक थे। पहला सुरा, यह आज की शराब मतलब अल्कोहल जैसा था, जिसे अनाज को सड़ाकर मतलब फर्मेंटेशन करके बनाया जाता था। विज्ञान के अनुसार जब आप अनाज को सड़ाते हैं तो अल्कोहल बनता है जो एक डिप्रेसेंट है। यह आपके नर्वस सिस्टम को धीमा करता है, आपको नींद आती है और आप बेहोश होने लगते हैं। दूसरा सोम, इसे सड़ाकर नहीं बल्कि ताजे पौधों को पत्थरों से कूटकर मतलब प्रेसिंग टेक्निक का यूज करके बनाया जाता था। इसे निचोड़ा जाता था और विज्ञान कहता है कि ताजे पौधे का रस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, यानी यह नर्वस सिस्टम को धीमा नहीं बल्कि उसे 100 गुना तेज कर देता है। अब आप खुद ही सोचिए, इंद्र को वस्त्रासुर जैसे राक्षसों से युद्ध करना है, क्या वो युद्ध के मैदान में शराब पीकर जाएंगे ताकि उन्हें नींद आ जाए, या वो कुछ ऐसा पिएंगे जो उनकी रिफ्लेक्स को और चेतना को बहुत ज्यादा बढ़ा दे? सोमरस नशा नहीं बल्कि ऊर्जा एनर्जी का स्रोत था। इसे ऋग्वेद में जागृवी कहा गया है, यानी वो जो आपको जगा दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर सोमरस इतना ही अद्भुत था और यह नशा नहीं था, तो फिर यह अचानक हमारे इतिहास की किताबों से, हमारी पूजा पद्धति से और हमारी धरती से गायब क्यों हो गया है? बहुत से लोग अब प्रश्न करेंगे, अगर यह सच है तो इसका प्रमाण क्या है? क्या यह सिर्फ एक किताब में लिख देने वाली बात थी? आपको विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही जो जानकारी डाली गई है वह इसे स्वीकार नहीं करने देगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका प्रमाण सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरी सभ्यता की खुदाई में भी मिला है, बात सिर्फ भारत की नहीं है। अगर सोमरस की कहानी सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित होती तो शायद हम इसे एक क्षेत्रीय परंपरा मानकर छोड़ देते। जब इतिहासकारों ने भारत के नक्शे से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें जो दिखा उसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। भारत के उत्तर पश्चिम में पुराने फारस यानी आज के ईरान में दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक फारसी धर्म का जन्म हुआ। इसका पवित्र ग्रंथ है अवेस्ता। जब विद्वानों ने अवेस्ता और हमारे ऋग्वेद को साथ में रखकर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। ये बिल्कुल एक जैसा था जैसे दो अलग अलग जगहों पर बैठे दो भाई एक ही डायरी लिख रहे हों। संस्कृत में जिसे हम सोम कहते हैं, अवेस्ता में उसे होमा कहा गया है। संस्कृत में जिसे हम यज्ञ कहते हैं, वहां उसे यस्ना कहा गया है। यह महज संयोग नहीं हो सकता है, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 4000 साल पहले एक ऐसा समय था जब पूरी पृथ्वी, पूरी मानव सभ्यता, चाहे वो हिमालय की घाटियों में हो या फिर ईरान के पठार, एक ही पेय मतलब पीने वाली ड्रिंक के पीछे पड़ी हुई थी। यह सोम या फिर होमा केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि इन सभ्यताओं को जोड़ता था। और मजे की बात सुनिए, इसे बनाने का तरीका दोनों जगह बिल्कुल समान था। ऋग्वेद का नवा मंडल और अवेस्ता का यस्न पाठ दोनों एक ही प्रक्रिया बताते हैं। पौधे को मुंजवत पहाड़ों से लाओ, उसे दो पत्थरों के बीच में रखकर कूटो। ध्यान दीजिएगा, इसे पीसा नहीं जाता था, इसे कूटा जाता था ताकि डंठल का रस निकले और फिर उस सुनहरे रस को भेड़ के ऊन से छाना जाता था। अगर ये सब काल्पनिक होता तो दो अलग अलग सभ्यताओं में विधि इतनी तकनीकी रूप से समान कैसे हो सकती थी? सबूत मिट्टी के नीचे भी मिले हैं। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तानों में गोनूर टेपे नाम की एक जगह पर जब खुदाई हुई तो वहां पर 4000 साल पुराने मंदिरों में ऐसे बर्तन मिले जिसमें इफेड्रा और पोस्ता के अवशेष मिले हैं। मिट्टी झूठ नहीं बोलती है। यह इस बात का भौतिक प्रमाण है कि सोमरस कोई जादुई कहानी नहीं थी, यह एक ठोस वास्तविकता थी जिसे हमारे पूर्वज छू सकते थे और पी सकते थे।
तो अब हमारे पास में गवाह भी है और सबूत भी है। इतिहास गवाही दे रहा है कि सोमरस था, पुरातत्व विभाग गवाही दे रहा है कि सोमरस था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये पौधा इतना ही महत्वपूर्ण था, इसके लिए ऋग्वेद में 114 सूक्त लिखे गए हैं, इसके लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ है, तो फिर यह आज हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? आखिर वो पौधा गया कहाँ? क्या जलवायु परिवर्तन ने उसे मार दिया है या ऋषियों ने जानबूझकर उसे हमसे छुपा लिया है? वैज्ञानिकों ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया तो उनके सामने 3 मुख्य संदिग्ध खड़े हो गए थे। पहला संदिग्ध था फ्लाई अगारिक मशरूम। यह लाल रंग का जहरीला मशरूम होता है जिसे खाने पर विजन्स मतलब आपको अलग अलग तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, हेलोजिनेशन होता है। कुछ लोगों ने कहा कि यही सोम है, लेकिन ये थ्योरी वहीं फेल हो जाती है, क्योंकि ऋग्वेद कहता है कि सोम को पत्थर से कूटा जाता था। मशरूम को कूटने पर जूस नहीं बल्कि चटनी बन जाती है। दूसरा हमारा जो टारगेट है वो है भांग। यह सबसे पॉपुलर थ्योरी है, लेकिन यह भी गलत है। भांग पीने से नींद आती है, शरीर सुस्त हो जाता है, जबकि सोम पीने से इंद्र युद्ध करने जाते हैं, उन्हें सुस्ती नहीं होती है बल्कि फोकस और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो अब आता है तीसरा संदिग्ध, एफेड्रा। ये एक झाड़ीदार पौधा है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, सिर्फ हरे रंग के डंठल होते हैं, और यही इस केस का सबसे बड़ा सुराग है। ऋग्वेद में सोम के पौधे को असु कहा गया है, यानी डंठल वाला। जब वैज्ञानिकों ने इस पौधे की केमिस्ट्री जांची तो वो चौंक गए हैं। एफेड्रा के अंदर एफेड्रिन नाम का एक केमिकल होता है। ये वही केमिकल है जो आज आपकी सर्दी खांसी की दवाइयों में या अस्थमा के इनहेलर्स में इस्तेमाल होती है। इसका काम है आपके नर्वस सिस्टम को जगा देना। यह सीधा आपके एड्रेनल पर असर करता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे ऋषि मुनि कफ सिरप पी रहे थे? हाँ और नहीं भी। सोचिए, हम आज भी अनजाने में सोमरस के केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसे शारीरिक मतलब फिजिकली फायदे ले रहे हैं, जैसे बंधनाक खोलना, जबकि हमारे ऋषि उसी केमिकल का इस्तेमाल मानसिक और आध्यात्मिक दरवाजे को खोलने के लिए कर रहे थे। तो ये पौधा गायब क्यों हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण है पलायन। वैदिक सभ्यता ठंडे पहाड़ों से निकलकर गंगा यमुना के गर्म मैदान के इलाकों में बस गई। एफेड्रा सिर्फ ठंडे पहाड़ों पर उगता है, मैदान की गर्मियों में वह जिंदा नहीं रह सकता है। जब असली पौधा मिलना बंद हो गया तो ऋषियों ने उसकी जगह दूसरे विकल्प इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और हजारों सालों में असली पौधे की पहचान हमेशा के लिए खो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऋग्वेद ने खुद यह राज खोला है कि तुम जिसे पौधा समझकर कूट रहे हो वो असली सोम है ही नहीं। ऋग्वेद का एक श्लोक है जो सारे वैज्ञानिकों को, सारे इतिहासकारों को चुप करा देता है। वह कहता है, लोग सोचते हैं कि उन्होंने जड़ी बूटी को कूट कर सोम पिया लिया है, लेकिन जिसे ज्ञानी असली सोम जानते हैं उसे कोई साधारण इंसान पी ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि असली सोमरस कोई बाहरी पौधा नहीं बल्कि एक आंतरिक तकनीक थी, एक ऐसी तकनीक जो आपके शरीर के अंदर मौजूद है, अभी इसी वक्त में वो काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि असली सोमरस कभी खोया ही नहीं था, हम गलत जगह उसे ढूंढ रहे हैं। जब बाहरी पौधे मतलब एक्सटर्नल प्लांट मिलना बंद हो गए तो हमारे ऋषियों ने हार नहीं मानी, उन्होंने बाहर खोजना छोड़ दिया और अपनी प्रयोगशाला बदल ली। उनकी नई प्रयोगशाला थी इंसान का अपना शरीर। योग और तंत्र के ग्रंथों में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वे कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के केंद्र में एक अमृत का कलश है जिसे बिंदु या चंद्र केंद्र कहा जाता है। आज का विज्ञान उसे पीनियल ग्लैंड कहता है। वही ग्रंथि जिसे प्राचीन सभ्यताओं में तीसरी आंख या तीसरी नेत्र कहा गया है। योगी कहते हैं कि जब कोई इंसान गहरी ध्यान अवस्था में जाता है तो इस ग्रंथि से एक रस या अमृत टपकता है। ये वही सोमरस है, लेकिन ये आंतरिक है, इटर्नल है। इसे पीने के लिए किसी ग्लास की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खेचरी मुद्रा जैसी योगिक तकनीकों की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे कि यह तो आध्यात्मिक बातें हो गई, इसमें विज्ञान कहाँ है? विज्ञान अब वहीं पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि पीनियल ग्लैंड अंधेरे में या गहरी नींद में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये वही आनंद है जिसकी बात वेद कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि रिक स्ट्रेसमैन तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये ग्रंथि DMT मतलब द स्पिरिट मॉलिक्यूल भी बना सकती है, एक ऐसा केमिकल जो इंसान को समय और स्थान
स्थान से परे ले जाता है और उसे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। ये वही अनुभव है जो ऋषि समाधि में महसूस करते हैं। तब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। बाहरी सोमरस मतलब पौधा सिर्फ एक स्टार्टर था, एक चाबी थी जिसने हमारे पूर्वजों को यह दरवाजा खोलकर दिखाया कि देखो, चेतना की यह अवस्था असंभव नहीं है, लेकिन असली खजाना, असली सोमरस वह इंजन है जो हम सब के अंदर मौजूद है। हमें अब उस पौधे की जरूरत नहीं है, हमें उस तकनीक मतलब योग और ध्यान की जरूरत है। तो अंत में हम कहां पहुंचे हैं? सोमरस क्या था? सोमरस शराब नहीं था। सोमरस सुपर चेतना मतलब सुपर कॉन्शियसनेस में प्रवेश करने की एक खोई हुई तकनीक थी। यह आज भी हमारे अंदर मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि सोमरस कहां है, सवाल ये है कि क्या हम उस सोमरस को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।